ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं? क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बदल सकते हैं? यह प्रश्न कि ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं और क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बदल सकते हैं, हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता ही है। कई बार हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार क्यों नहीं देते। लेकिन सच ये है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, सही समय पर और सही तरीके से। अब सवाल उठता है, क्या हमारे कर्म हमारा भाग्य बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हां भी है और नहीं भी। अगर हम सही दिशा में परिश्रम करें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बदल सकता है। इसी बात को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे पहले हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत थोड़ी सी कामयाबी लेकर आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कर्म का फल और ईश्वर का न्याय। गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। रमेश को हमेशा लगता था कि ईश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वह सोचता, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। वहीं कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर हैं। आखिर ईश्वर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? एक दिन रमेश दुखी होकर पास के मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो मैं मेहनत क्यों करूं? उसी समय मंदिर के पुजारी ने रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी समस्याएं पुजारी को बता दी। पुजारी ने उसे बैठाया और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले दो मित्र मोहन और सोहन एक ही गांव में रहते थे। दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था। मोहन हमेशा मेहनत में विश्वास रखता था। वह हर काम ईमानदारी से करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। वहीं सोहन भाग्य पर निर्भर था। वह सोचता था कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने दोनों मित्रों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जल्द ही तुम्हें धन और सफलता प्राप्त होगी। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। मोहन ने सोचा, अगर मेरे भाग्य में अच्छा समय आने वाला है तो मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं इसका पूरा लाभ उठा सकूं। जबकि सोहन ने सोचा, अब तो भाग्य मेरा साथ देगा तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सफलता खुद ही मेरे पास आ जाएगी। मोहन ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। उसने नई चीजें सीखी, अपनी खेती को बेहतर बनाया और एक नया व्यापार शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी ओर सोहन ने मेहनत करना छोड़ दिया। वह केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही महीनों में वह गरीब हो गया। जब सोहन ने देखा कि मोहन अमीर हो गया और वह खुद गरीब हो गया, तो वह महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आपने कहा था कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन मेरा तो सब कुछ छिन गया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य बदलने का मौका सबको मिलता है, लेकिन उसे पहचान कर सही तरीके से मेहनत करना भी जरूरी है। मोहन ने अवसर का सही उपयोग किया, इसलिए वह सफल हो गया, जबकि तुमने कुछ नहीं किया और भाग्य के भरोसे बैठे रहे, इसलिए तुम्हारी हालत और खराब हो गई। पुजारी की कहानी सुनकर रमेश की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। हमें अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। रमेश ने उसी दिन से मेहनत करने का संकल्प लिया। उसने नई खेती के तरीके सीखे, अपनी जमीन का बेहतर उपयोग किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों में वह पूरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। एक, ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हमें उसे पहचान कर सही दिशा में मेहनत करनी होती है। दो, भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने का काम कर्म करता है। 3,
जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी सफल नहीं होते। मेहनत करने वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। 4, सही समय पर किया गया सही प्रयास आपके भविष्य को बदल सकता है। ईश्वर हमें वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन यह हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम केवल भाग्य पर भरोसा करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जीवन में आई हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने कर्मों से अपने भविष्य को संवारना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ईश्वर पर विश्वास रख, परिश्रम कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी आपको? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।